हेलो गाइस। आज की क्लास में डिस्कशंस करने वाले हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है, ऐसे मोर देन टॉपिक को डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कशंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर्स को डिस्कशंस करेंगे आज। तो आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो है मेनफ्रेम कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के आधार पर तीसरा पार्ट माना जाता है। तो थर्ड अगर एक और यानी हम बात करने वाले हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टी होता है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं, पहले पॉइंट क्या कर रहा है, यानी पहले पॉइंट बोला है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर इज साइज में भी रूम और बिल्डिंग। यानी अगर एक लाइन में बात करें तो जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर का जो साइज होता है एक रूम, यानी एक रूम के बराबर भी हो सकता है या हमारे एक बिल्डिंग के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है काफी बिग साइज कंप्यूटर होता है, बड़े साइज कंप्यूटर होते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं पूरे रूम में कॉन्फ़िगर किए गए होते हैं, इसलिए इसकी जो साइज होती है वो रूम के बराबर होता है या एक बिल्डिंग के बराबर भी माना जाता है। अगर हम पूरी बिल्डिंग में कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी बिल्डिंग के बराबर होता है। बात समझ गए? तो इसकी जो साइज होती है काफी बड़ा होता है, इसलिए इनसे क्या बोलते हैं, रूम या बिल्डिंग के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर जो हमारा बोल रहा है मेनफ्रेम कंप्यूटर इज सर्वर, यानी मेनफ्रेम कंप्यूटर हमारा क्या होता है, एक प्रकार का सर्वर होता है, यानी सर्वर कंप्यूटर होता है, जिसे बिगेस्ट सर्वर भी कह सकते हैं। जो बड़े बड़े हमको सर्वर देखने के लिए मिलते हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं हमारे मेन कंप्यूटर के टाइप, यानी मेनफ्रेम कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। बात समझ गए? तो ये हमारे एक प्रकार क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या मेनफ्रेम कंप्यूटर कैन बी सपोर्टेड ऑल फीचर्स, यानी जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है ये भी क्या करता है, सभी फीचर को सपोर्ट कर सकता है, या ये सभी के सभी फीचर क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे हमारा क्या होता है, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूजर्स, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें हमने बताया था इसकी पिछली क्लास में भी। अगर आपको जानना है तो मल्टी टास्किंग किसे कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, मल्टी यूजर्स किसे कहते हैं, हमने पिछली कक्षा में बहुत ही बारीकी से डिस्कशंस किया है। उसमें जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या करता है, कंप्यूटर के सारे फीचर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोला है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर कैन बी मैनेजिंग ऑफ मिलियंस और बिलियन यूजर्स। अब अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है ये क्या करता है, काफी ज्यादा यूजर को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, यानी मिलियन बिलियन यानी लाखों करोड़ों यूजर को एक साथ क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। यानी इसके पास जो कैपेसिटी है, इसके पास जो पावर है, वो काफी ज्यादा यूजर को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, यानी मिलियन और बिलियन यूजर्स। अब हम बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक एज द, जैसे बैंकिंग सर्वर, रेलवे सर्वर, एयरलाइन सर्वर। यानी एक लाइन में बात करें तो जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है इसका जो प्रयोग होता है इसलिए एक स्पेसिफिक पर्पस पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा रेलवे सर्वर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारा बैंक यानी एयरलाइन सर्वर को क्या कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या साथ ही साथ हमारा बैंकिंग चीजों को भी मैनेजिंग करने के लिए क्या किया जाता है, इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसी अकॉर्डिंग ये क्या होता है, काफी ज्यादा कॉस्टली, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर माना जाता है, सबसे महंगा सबसे कॉस्टली कंप्यूटर इसी को माना जाता है। अब हम बात करते हैं यानी इसकी तुलना में अगर किया जाए तो जैसे हमारा माइक्रो मिनी की तुलना में काफी ज्यादा कॉस्टली कंप्यूटर्स होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर हैव टू 512 माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। अगर हम बात करें तो जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है इसमें जो प्रोसेसर की संख्या होता है वो कितना होता है, 512 होते हैं। कितने होते हैं, 512। इसमें प्रोसेसर की संख्या क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, इसलिए काफी क्या होता है, ये काफी फास्ट, एक लाइन में कह सकते हैं कि ये काफी स्पीड यानी सबसे फास्ट वर्क करने वाला कंप्यूटर माना जाता है। किसको, मेनफ्रेम कंप्यूटर को। इसीलिए इसको सर्वर पे यूज किया जाता है ताकि आसानी से सर्वर को क्या किया है, सर्वर के द्वारा जो भी चीजें कंट्रोल किया आसानी से मैनेजिंग किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि इमिट मोर हीट सो रिक्वायर्ड मोर कूलिंग फैंस। अब यहाँ पे बात आता है कि जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है ये बहुत ही तेजी से क्या होता है, गर्म होता है, हीट होता है, जिसकी वजह से इसको ठंडा करने के लिए बहुत सारे कूलिंग फैंस इसमें लगाए जाते हैं ताकि ये सिस्टम हमारा हीट ना हो और सिस्टम अच्छे से काम कर सके। इसे ज्यादातर जो होता है हमारा एसी रूम में कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि ये सिस्टम कोई हीट ना हो। इसलिए कभी देखते हो किसी भी सर्वर को आप देखे होंगे तो सर्वर में क्या होता है कि एसी रूम कॉन्फ़िगर, सारे एसी कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि सर्वर कभी हीट ना हो, किसी वजह से हमारा वायर ब्लास्ट ना हो, या जो हमारे उसमें डिवाइसेस लगे हो तो हीट ना हो, वो आसानी से वर्क कर सके, रिलैक्स मोड से काम कर सके। इसलिए उसमें क्या होता है, यानी लगाए जाते हैं क्या, एसी, यानी इसलिए उसे एसी रूम में क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वैसे ही मेनफ्रेम कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इसमें कूलिंग फैंस का उपयोग किया जाता है ताकि
सिस्टम क्या हो सके, बहुत ही ठंडा हो सके और कूल तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट बोला क्या, मेनफ्रेम कंप्यूटर इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर्स, यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे बात आता है कि जो हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है ये हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एक लाइन समझे, यानी हम एक लाइन में भी कर सकते हैं कि जैसे हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, यानी लार्ज कंपनी या प्राइवेट कंपनी में भी इसका उपयोग किया जाता है, या बड़े पैमाने पे यानी बड़े सर्वर स्तर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ज्यादातर इसको गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ऐसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के टाइप्स यहाँ पे देखें, ये मेरे मेनफ्रेम के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स, जैसे IBM 370, यूनिएक 1110, etc एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स है जो कि आपको देखने को मिल गया। तो आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया, एक A to Z पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया कि मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो इसको शॉर्ट में समझते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की जो साइज होता है रूम या बिल्डिंग के बराबर होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, सर्वर होता है। ये सभी के सभी फीचर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, मल्टी यूजर्स हो गया, ये साथ ही साथ मल्टी प्रोसेसिंग, ये सभी फीचर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसके पास इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि क्या कर मिलियन और बिलियन यूजर्स को एक साथ क्या कर सकता है, एक ही समय में उसको मैनेज कर सकता है, एक ही समय में क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। उसके बाद मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक, यानी इसको ज्यादातर इसको बैंकिंग सर्वर, रेलवे सर्वर या एयरलाइन सर्वर में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो प्रोसेसर की संख्या है वो हमारा कितना होता है, 512 प्रोसेसर होता है। ये ज्यादा, इसमें बहुत सारे कूलिंग फैंस लगाए गए होते हैं और ज्यादातर ये गवर्नमेंट सेक्टर से और क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है और ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बारीकी से डिस्कशन किया कि मेनफ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है। अगर यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।